नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीरेंद्र रघुवंशी। आज हम जो है पासपोर्ट और वीजा के बारे में समझने वाले हैं। यदि आप भी भारत से बाहर किसी दूसरे देश घूमने जाने की इच्छा रखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें हम देखेंगे पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट कितने प्रकार की भारत सरकार जारी करती है, वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कितने प्रकार का होता है और किस तरह से हम पासपोर्ट और वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट जो है इसको हिंदी में जो है पारपत्र कहा जाता है। पासपोर्ट क्या है? तो सामान्य भाषा में अगर हम इसका अर्थ देखें तो जब हमें अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में किसी भी पर्पज से जाना है, मान लीजिए कि हम एक भारतीय हैं और हमें जो है अमेरिका जाना है। अगर आपको अमेरिका पढ़ने के लिए जाना है, काम करने के लिए जाना है, व्यापार करने के लिए जाना है, इलाज कराने के लिए जाना है, यानी कि किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आप भारत छोड़कर कुछ समय के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी भारतीय सरकार से अनुमति लेना होगी कि हम कुछ समय के लिए जो है बाहर जाना चाहते हैं। तो हमें जो सरकारी अनुमति प्राप्त होती है वही सरकारी अनुमति क्या कहलाती है? पासपोर्ट कहलाती है। यह जो पासपोर्ट होता है एक डायरी की तरह होता है जिसमें हमारे बारे में सारी जानकारी दे रखी होती है। यह जो पासपोर्ट है इस पर हमारे राष्ट्रपति जी के क्या होते हैं? साइन होते हैं। इस पर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जिस प्रकार आधार कार्ड भारत में हमारी आइडेंटिटी है, भाई ये परिचय पत्र है, ठीक उसी प्रकार पूरी दुनिया में आपको अगर यह सिद्ध करना हो कि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो आप कभी भी भारत छोड़कर विदेश नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाओगे तो पहले आपका क्या चेक किया जाएगा? पासपोर्ट चेक किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर भारत सरकार किसी का पासपोर्ट ब्लॉक कर देगी तो वह व्यक्ति भी भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। पासपोर्ट के प्रकार की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा मुख्यतः 4 प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। एक ऐसा पासपोर्ट जो आम लोगों के लिए जारी किया जाता है उसे हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट कहते हैं। यह जो पासपोर्ट होता है इसके कवर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसको शॉर्ट में हम जो है पी टाइप पासपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर पी का मतलब है पर्सनल, पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाना चाहता है तो उस परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा जो पासपोर्ट जारी किया जाता है वो कौन सा पासपोर्ट होता है? पी टाइप पासपोर्ट। फिर नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा जो सरकार पासपोर्ट जारी करती है उसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। यह जो ऑफिशियल पासपोर्ट है ये कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। यह पासपोर्ट केवल सरकार भारतीय अधिकारियों के लिए ही जारी करती है, वह भी ऐसे अधिकारी जो सरकारी काम से विदेश की यात्रा करते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। यह जो पासपोर्ट है इसे हम एस टाइप पासपोर्ट कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर एस का मतलब है सर्विस, सर्विस अर्थात सेवा, मतलब केवल और केवल आप भारतीय सेवा के लिए ही इस पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो पासपोर्ट होता है जो भारतीय सरकार जारी करती है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, मरून कलर का होता है। यह जो पासपोर्ट है इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। यह पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमेट या भारत के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। यह अधिकारी विदेश में जाकर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पासपोर्ट को शॉर्ट्स में हम डी टाइप पासपोर्ट्स कहते हैं। यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक से है। इसके बाद एक और जो नया पासपोर्ट भारत सरकार ने अभी जैसे कि 2018 से लॉन्च किया है, ये ऑरेंज कलर का है, इसे ऑरेंज पासपोर्ट कहते हैं। यह पासपोर्ट भारत सरकार ऐसे भारतीयों के लिए जारी करती है जिनकी पढ़ाई यानी कि जिनकी शिक्षा 10वीं से ज्यादा नहीं है, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग अगर भारत से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा पासपोर्ट दिया जाता है? ऑरेंज। इसमें जो है इसमें भी कई प्रकार की कैटेगरी होती है, तो कभी अगर हम जो है इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद नेक्स्ट जो है वीजा। वीजा क्या होता है? तो जिस प्रकार हमें अपने देश से बाहर जाना है तो अपने देश से अनुमति ली, वो तो हो गया पासपोर्ट, लेकिन जिस देश दूसरे देश में हम जाना चाहते हैं तो उस देश की सरकार से भी हमें अनुमति लेना होगी कि भाई हम आपके देश में फलाने उद्देश्य के लिए आना चाहते हैं, किसी भी उद्देश्य के लिए आप जाना चाहते हो। तो अगर उस देश की सरकार आपको अनुमति दे देती है कि भाई आप आ सकते हैं हमारे देश, तो यही अनुमति क्या कहलाती है? वीजा कहलाती है। वीजा का फुल फॉर्म होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीजा लेने के लिए हमें पहले ऑनलाइन पंजीयन करवाना जरूरी होता है। अब बात करें वीजा के प्रकार की, तो इस दुनिया में जितने भी देश हैं हर देश के द्वारा अलग अलग प्रकार के वीजा जारी किए जाते हैं। तो वीजा की प्रकार कोई फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर मुख्य वीजा देख लेते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया है
टूरिस्ट वीजा। अगर आप किसी देश में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको कौन से वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए? टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर आप किसी देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, उस देश में बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कौन से वीजा के लिए आवेदन करना होगा? बिजनेस वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। स्टूडेंट वीजा, अगर आप किसी दूसरे देश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कौन से वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा? स्टूडेंट वीजा। और स्टूडेंट वीजा मतलब किसे मिलेगा? केवल स्टूडेंट, छात्रों के लिए मिलेगा। बात करें वर्किंग वीजा की, तो अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, चाहे तो आप उस देश में सरकारी काम करने जाना चाहो, चाहे आप उसमें प्राइवेट काम करना चाहो, मतलब आप चाहते हो कि भाई दूसरे देश जाकर पैसा कमाए, तो उसके लिए आप वहां पर जो काम करने के लिए जाओगे तो उसके लिए जो आपको आवेदन करना होगा वो आवेदन क्या कहलाएगा? वर्किंग वीजा कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जर्नलिस्ट वीजा की, तो जर्नलिस्ट वीजा, यह जो जर्नलिस्ट वीजा है ये मुख्यतः स्पेशल किसके लिए दिया जाता है? पत्रकारों के लिए दिया जाता है। अगर पत्रकार भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं और वहां की खबरों को कवर करके भारत में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वह उस देश से वहां आने की अनुमति मांगते हैं, जिसे जर्नलिस्ट वीजा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अभी देख सकते हैं कि भाई रूस और यूक्रेन में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो भारतीय मीडिया के कई ऐसे पत्रकार थे जो कहाँ गए? रूस गए, यूक्रेन गए और वहां की खबरों को क्या किया? कवर किया। तो वो लोग जहां से जब रूस गए और यूक्रेन गए तो वहां की सरकार से उन्होंने जो अनुमति ली थी, वह अनुमति किस रूप में उन्हें प्राप्त हुई? जर्नलिस्ट वीजा के रूप में। बात करते हैं मैरिज वीजा की। मैरिज वीजा क्या है? तो अगर मान लीजिए जैसे कि उदाहरण के लिए आप फेसबुक चलाते हैं, अब भाई फेसबुक पर आपको किसी दूसरे देश की महिला जो है आपको पसंद आ जाती है, वह भी आपको पसंद करती है, आप दोनों की इच्छा है कि एक दूसरे से क्या करें? विवाह। तो अगर आप उस महिला से विवाह करने के लिए उसके देश जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन में यही लिखना होगा, यही अनुमति लेना होगी कि भाई हम आपके देश की महिला से विवाह करने के लिए कुछ समय के लिए आना चाहते हैं। तो आपको जो अनुमति मिलेगी वह अनुमति क्या कहलाएगी? मैरिज वीजा कहलाएगी। इमिग्रेंट वीजा क्या है? यह जो इमिग्रेंट वीजा है यह थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इमिग्रेंट वीजा के लिए कोई भी व्यक्ति तब आवेदन करता है जब किसी दूसरे देश में उसे हमेशा के लिए बसना हो। जैसे उदाहरण के लिए आप भारतीय हो, अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए आप अमेरिका में बस जाओ, तो वहां आपको जो अनुमति लेना होगी वो कौन से वीजा की लेना पड़ेगी? इमिग्रेंट वीजा। आप ये चीज याद रखना कि अगर आप भारतीय हो और आपने किसी दूसरे देश का इमिग्रेंट वीजा प्राप्त कर लिया, वहां के स्थायी नागरिक बन गए, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे ही आपको दूसरे देश की नागरिकता मिलेगी वैसे ही आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट का आपके लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा। फिर हम बात करते हैं मेडिकल वीजा। अगर आप किसी दूसरे देश इलाज कराने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कौन से वीजा की आवश्यकता होगी? मेडिकल वीजा की। ट्रांजिट वीजा क्या है? ट्रांजिट वीजा जो है एक विशेष परिस्थिति में लेना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं। अब भाई भारत से अमेरिका जाने के लिए अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो बीच में आपको किसी दूसरे देश तक जाना होगा, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के आप कहां जाओ? अमेरिका। तो मान लीजिए कि भारत से सऊदी अरब तक फ्लाइट है, सऊदी अरब से फिर आपको कुछ समय बाद फ्लाइट मिलेगी, आपको कहां जाना है? अमेरिका जाना है। तो कुछ समय के लिए बीच में जो आप सऊदी अरब रुके हो, कुछ समय के लिए जो आपने वहां ट्रांजिट किया है, उसकी भी आपको अनुमति लेना पड़ेगी कि भाई हम आपके यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेंगे, फ्लाइट लेके फिर अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। तो वो जो अनुमति आप लोगे वो कौन सा वीजा कहलाता है? ट्रांजिट वीजा कहलाता है। ट्रांजिट वीजा की बात करें तो अधिकतम ये 5 दिनों का माना जाता है। वीजा फ्री की बात करें, वीजा फ्री क्या है? वीजा फ्री का यहाँ पे अर्थ है कि आपको जब दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही उस देश में जा सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। यह सुविधा केवल उन्हीं देशों में उपलब्ध की जाती है जिन देशों के बाद बहुत अच्छे संबंध हों। जैसे कि भारत है, हमारा जो पड़ोसी है भूटान है, नेपाल है, तो इनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो बस आपके पास भारतीय पासपोर्ट हो और आप कहाँ जा सकते हो? नेपाल जा सकते हो। उसका कारण है कि भाई आपका आधार कार्ड नेपाल में काम नहीं करेगा, आपकी राष्ट्रीयता का प्रतीक क्या है रहेगा? विदेश में आपका पासपोर्ट रहेगा। इसी प्रकार का नेपाल का कोई नागरिक है जिसके पास पासपोर्ट है, वह भारत आना चाहता है तो भारत आ सकता है। इसके लिए उसे भारतीय सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार दूसरी जो सेवा है उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। हमने पढ़ा कि भाई वीजा लेने के लिए आपको पहले ऑनलाइन पंजीयन करवाना पड़ेगा अपने देश में रहकर। जब आपका पंजीयन हो जाएगा फिर जाकर आपको वीजा के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन वीजा ऑन अराइवल
एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप जिस देश जाना चाहते हैं उस देश में चले जाइए और वहीं पर जाकर वीजा ऑफिस में जाकर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह सेवा भी उन्हीं देशों के मध्य उपलब्ध रहेगी जिन दो देशों के मध्य अच्छे संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के आंसर मिल गए होंगे कि पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है, वीजा क्या होता है, वीजा कितने प्रकार का होता है।